देखो अपन कर रहे थे ब्लड रिलेशन, है ना, और उसमें अपन ने टाइप पहला तो पूरा देख लिया था और टाइप दूसरा देख रहे थे पॉइंटिंग वाले, है ना। तो पॉइंटिंग वाले और करते हैं, और फिर पॉइंटिंग दो प्रकार का बताया था। एक तो डायरेक्ट खुद के ऊपर ले कर सकते हो, एक उसमें क्या बताएगा आपको, उसका रिलेशन निकालेगा, भी हम देखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं सीधा सीधा कर करके और फिर देखेंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो रवि कविता की ओर संकेत करते हुए कहता है, रवि कविता की ओर संकेत करते हुए कहता है कि, यहाँ से लिखूंगा मैं, है ना, कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। रवि अनीता की ओर नहीं, कविता की ओर इशारा करते हुए कहता है, संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। कौन? कविता। कविता जो है वह मेरे माँ के पोते की क्या है? पत्नी है। तो पूछा है रवि का कविता से क्या संबंध है? यही तो है ना, यही तो गलत करोगे वहाँ भी। अरे मैं लिखो फिर बताता हूँ, तुम गलत करते हो ना ये चीज़ें। हाँ लिखो, रवि का, यही तो मैं बता रहा हूँ, लिखा तो रहा हूँ। रवि का कविता से संबंध। हाँ ये गलत कर दोगे परीक्षा में, है ना, ससुर को बहू बना दोगे ज़बरदस्ती, है ना। आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत ये हो जाएगा। जो पूछा है कि रवि का कविता से, यानी कि रवि है वो कौन लगेगा, ऐसे पढ़ना है प्रश्न को, कि रवि का मतलब रवि का मतलब रवि कौन लगेगा, ऐसे बना दो इसको, है ना। अगर प्रश्न में नहीं दिया तो रवि का कविता से, यानी कि रवि है वो कौन लगेगा, है ना। तो देखो ऐसे प्रश्न है ना जो डायरेक्ट मेरे से शुरू हो रहे हैं, उनको हम हमारे ऊपर लेके कर सकते हैं, है ना। यही बताए तो कर सकते हैं। देखो, मेरी माँ, और माँ का पोता कौन होगा? माँ का पोता बेटा, और बेटे की पत्नी पुत्रवधू, यानी कि पुत्रवधू है वो लड़की, है ना, अनीता, वो मेरी पुत्रवधू है। तो पूछ रहे हैं कि मैं क्या लगूंगा है ना, यानी कि मेरा, यानी कि रवि का, ऐसे समझो कि मेरा उस कविता से क्या संबंध है, यानी कि मैं उसका क्या लगूंगा? तो ससुर। अरे अभी ससुरा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई हाँ करो इसको। और देखो डायग्राम भी बनाना चाहो ऐसे प्रश्नों का, तो डायग्राम कैसे बना सकते हैं कि देखो, जहाँ से मेरा शब्द शुरू हो रहा है ना, मैं मेरा, वहाँ से तो एक, उसके बाद में माँ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में पोते के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर पत्नी के बारे में, यानी कि 4 आदमियों के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह? देखो 4 आदमियों के बारे में बात कर, लिख लेंगे। जहाँ से बात शुरू हो रही है ना उसको लिखो। मेरी, बोल कौन रहा है बात? रवि ऐसे कह रहा है कि मेरी माँ, रवि की माँ बनाओ, ये रवि के पिताश्री, ये इसकी माँ बन गई माँ, रवि की माँ, ये माँ है। माँ का पोता कौन होगा? ये इसका, एक ही बात है, इसका बेटा या इसका बेटा या इसका पोता, एक ही बात है ना। यानी कि इसका पोता बनाना है, तो पोता क्या? बेटा, ये रहा इसका, और बेटे का बेटा ये रहा, है ना। और इस बेटे की क्या है? पत्नी है, यानी कि ये जो है ना वो कौन है आपके? कविता। ये जो है वो कविता निकल के आ गई। अब पूछा है कि भाई आपका रवि का क्या संबंध है? ये रवि है ना, वो क्या लगेगा कविता का? देखो ये रवि है, रवि का बेटा और बेटे की पत्नी है ना, तो यानी कि रवि क्या लगेगा? इसका ससुर। तो ऐसे करेंगे प्रश्नों को, है ना। ठीक है, अगला लिखो। हर्ष ने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं, हर्ष ने राधा की ओर, ऐसे लिखना है इसको ना। वो क्वेश्चन, अरे वो क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन अलग था इसलिए। हाँ, हर्ष ने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता मेरी माता की, उसकी माता मेरी माता की
इकलौती पुत्री है। क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, कराया जाए, क्योंकि ये मैंने दूसरा वाला दे दिया जिसमें आपको डबल शब्द लगाने होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है ना डबल वाला, इसमें दो दो चीज़ आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये है ना शुरू नहीं है मेरे से, अच्छे से देखो, है ना। मैं क्वेश्चन सोच रहा था आपको बाद में करा दूँ तो बताओ अभी कराऊँ या 2-3 लाइन छोड़ दूँ? अभी अपन सीधे सीधे करते हैं, फिर ये कर लेंगे, या तुम कहो तो अभी करा देंगे? अभी करा दें, लो तो देखो आप कोशिश करो अगर हो जाए तो। ये बोल रहा है कि राधा की ओर इशारा करते हुए हर्ष कहता है कि उसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो डायग्राम बनाओ इसका। हाँ तो करो, क्या क्या आ रहा है? अच्छा, क्या पूछा है? तो पूछा है राधा का हर्ष से संबंध। राधा उसकी क्या लगेगी, है ना। मैं पहले जो बात है उसको लिख देता हूँ कि हर्ष, ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन देते नहीं हम। हर्ष ने राधा की ओर इशारा करते हुए कहा, है ना, क्या कहा कि उसकी जो माता है, राधा की माँ, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल का है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मेरे से शब्द को शुरू करना है यहाँ से, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बात कौन बोल रहा है उसको देखो। हर्ष कह रहा है राधा की ओर, हर्ष बोल रहा है कि मेरी जो माँ है, हर्ष इस बात को बोल रहा है। तो सर ये बना दिया हमने हर्ष शॉर्ट में। और हर्ष क्या बोल रहा है, हर्ष की जो माँ है ना, मेरी माँ की इकलौती पुत्री। हर्ष की जो माँ है, पहले इसका पिता बनाते हैं, हर्ष का पिता, ये हर्ष की होगी माँ, हो गई ना। और इसकी जो इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री का मतलब क्या है कि इसकी बहन, इसकी बहनी तो होगी। अरे उसकी माँ की इकलौती बेटी, तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी कौन है? तुम्हारी बहन ही होगी, सीधी सी बात है। तो यही तो बोल रहा है कि मेरी माँ की इकलौती जो बेटी है, यानी कि हर्ष की माँ पिता बना के मात आ गई, और इसकी जो इकलौती बेटी है वो इसकी बहन हो गई ना। और ये जो बहन है ना, ये जो बहन आई है वो क्या है, राधा की माँ है। ये जो लड़की है ये राधा की माँ है, तो राधा क्या होगी, इसकी बेटी। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, राधा का इससे संबंध क्या है। राधा है ना, राधा वो क्या लगेगी, देखो राधा कौन है इसकी, ये क्या है ना, ये आदमी है, और ये इसकी बहन है, और बहन की क्या है, बेटी है। तो बहन की बेटी क्या लगती है, भांजी, है ना। हाँ जब वीडियो में हूँ तो क्या आ जाएगी, भांजी आ जाएगी इसके ना। और ऐसे पूछता कि भाई हर्ष क्या लगेगा इसका, तो हर्ष इसका मामा लगेगा, है ना। अरे मैं सोच रहा हूँ सीधे सीधे करा दें फिर ऐसे तो करना ही है जिसमें डबल चीज़ अपन को करनी हो, है ना। ये बीच में आ गया हाँ जैसे वापिस सीधा करते हैं, है ना। लिखो, नमन एक महिला की ओर, नमन एक महिला की ओर संकेत करके कहता है, नमन एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की पुत्री है। नमन एक महिला की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की पुत्री है। महिला नमन की क्या लगेगी,
महिला उस नमन की क्या लगेगी। देखो मैंने बोला जब प्रश्न डायरेक्ट मेरे से शुरू हो ना, आप खुद के ऊपर लगा दो इसको। जब आपका प्रश्न मेरे से शब्द हो, मेरे शब्द से शुरू हो ना, इसको खुद के ऊपर लगा दो। भाई तुम्हारी दादी का एक ही बेटा है तो तुम्हारा पिता हो गया, एक ही है। तो अगर दो होते तो चाचा भी हो सकता था, लेकिन एक ही है। तुम्हारी दादी का इकलौता बेटा मतलब पिता, और पिता की पुत्री कौन हो गई, बहन, है ना। तो महिला क्या लगेगा, उसकी बहन। अगर दूसरी तरह से करें डायग्राम बना के, तो डायग्राम बना कैसे करेंगे, जहाँ से मेरा शुरू हो रहा है ना वहाँ तो एक बात हो रही है दादी की, एक हो रही है उसके बेटे की, और चौथी बात हो रही है पुत्री की। तो ऐसे प्रश्नों में जो एक नंबर होता है ना वो तो बोलने वाला होता है, और जो लास्ट वाला होता है वह व्यक्ति होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है ना। महिला के बारे में बता रहे हैं तो 4 नंबर तो महिला है, और नमन इस बात को कर रहा है तो 1 नंबर पे कौन है, नमन। देखो 1 नंबर पे कौन है, नमन। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एन। ये ऐसे कर रहा है कि मेरी जो दादी है, इसकी दादी बनाओ, ये इसके पिता, ये इसके पिता, और ये बन गई दादी, बन गई ना, दादी बन गई। इस दादी के इकलौते बच्चे, ये दादी है, इसका बेटा था, इसका बेटा बात एक ही, ये रहा। और इसकी क्या है, इसकी पुत्री है। अब इसकी जो बेटी होगी, बेटा होगा, यहीं आएगा, है ना। तो यहाँ आ गई, वो यहाँ आ गई, और यहाँ जो आई है ना वो कौन है, वो लड़की है या महिला है जिसकी ओर वो बोल रहा है। तो ये महिला क्या लगेगी, इसकी बराबर में है, एक ही पीढ़ी का मतलब भाई बहन, है ना। ऐसे और कर लो, एक्सपर्ट हो जाने चाहिए ब्लड रिलेशन में। संदीप ने, अगला लिखो, संदीप ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, संदीप ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। हाँ, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। महिला संदीप की क्या लगेगी, हाँ, महिला संदीप की क्या लगेगी, हाँ, बुआ जी लगेगी उसकी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट मेरे शब्द से शुरू होते हैं ना, उनको आप खुद के ऊपर लगा दो, डायरेक्ट ही बिना डायग्राम के आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। जैसे बोल रहा है कि मेरी माँ का बेटा मैं खुद, और उसके पिता मेरे पिता, और मेरे पिता की बहन बुआ ही लगती है, तो सीधा ऐसे हो जाता है। अब एडवांस क्वेश्चन करें, दूसरे वाले जिनमें आपको 2-2 चीज़ निकालनी पड़ती हैं, और यही आपके पूछे जाते हैं। मैंने 2018 वाला पेपर देखा था, उसमें ऐसे ही आया था, है ना। तो 2018 वाला देखते हैं पहले। 2018 वाला प्रश्न लिखो। हर्ष ने एक महिला की ओर, अरे महिला नहीं है, हर्ष ने एक व्यक्ति की ओर, है ना। हर्ष ने एक व्यक्ति की ओर, ये आउट हो रहा है क्या, अरे इसको देख रहे किधर जा रहा है ये, अच्छा बोर्ड पे सही है। तो लिखो, हर्ष ने एक लड़के की ओर या पुरुष की ओर या कुछ भी लिख सकते हो, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, हर्ष ने, लेकिन कई बार प्रश्न पूछे हर्ष ने एक फोटो की ओर, ऐसे बोल देता है, वहाँ पता नहीं होता, है ना। हर्ष ने एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी माता, उसकी कौन, लड़के की, ये ध्यान रखना, ये उसकी आता है ना, ये जिसकी ओर बता रहा है ना उसकी होती है। उसकी माता, कॉमा लगा दो, उसकी माता। अब देखो वो व्यक्ति जो आदमी बोल रहा है ना, उसकी भाषा यहाँ से शुरू होती है, मेरे पिताजी, उसकी माता, कॉमा लगा दिया, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। मेरा शब्द जहाँ शुरू होता है ना, तो जो बोलने वाला होता है ना उसकी बात यहाँ से शुरू होती है। मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। अगला दे रखा है,
हर्ष के कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष के कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष के कोई भाई या बहन नहीं है तो वह व्यक्ति हर्ष का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। हाँ, तो वह व्यक्ति हर्ष का क्या लगेगा? निकालो पुत्र। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे भी। देखो, जहाँ से आपका मेरा शब्द शुरू होता है ना, वहाँ से प्रश्न को करना है कि भाई आप तो एक तो मेरा दे रखा है, एक उसका पिताजी है, तीसरा उसका पुत्र है और चौथा उसकी पत्नी है। यहाँ से बनाना शुरू करो। देखो, मेरा जो होता है ना, वह व्यक्ति या स्त्री जो उस बात को कह रही है वो होता है। तो बात कौन कह रहा है? हर्ष। हर्ष का बनाओ। देखो, हर्ष ऐसे कह रहा है कि हर्ष के पिता, ये सर हर्ष के पिता बना दिए। पिता का पुत्र, ये खुद ही हो गया, क्योंकि एक लाइन नीचे दे रखी उसका कोई और भाई बहन नहीं है ना। अगर कोई और था तो बना देते। तो ऐसे बोल रहा है कि मेरे पिताजी, हर्ष के पिताजी, और पिताजी का पुत्र ये खुद, और इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है ये जो पत्नी है ना, अब यहाँ से इसको पूरा करो। ये जो पत्नी आई है वो उसकी माता है। वो जो लड़का बता रहा है वो उसकी माता है ये। तो यानी कि वो लड़का है ना, वो कहाँ होगा? इसका बेटा होगा ना। और मैं उसको लिख दूँ बॉय, है ना, कि जो लड़का है वो ये है। तो अब पूछ रहा है कि हर्ष है, उसका क्या लगेगा? देखो, ये जो आदमी है ये इसकी माँ हो गई और माँ की शादी हो गई पिता से, तो इसका पिता लगेगा। लेकिन अब पूछेगा व्यक्ति क्या लगेगा? तो इसका बेटा लगेगा, है ना। बात समझ आई या नहीं आई? ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, यहाँ से बात शुरू करेंगे और जहाँ ख़त्म हो रही है ना उसमें ये चीज़ और ऐड कर देंगे कि सर पत्नी आ गई थी यहाँ तक, ये जो पत्नी है ना वो उसकी माता है, जो लड़का है ना उसकी माँ है, ये आ गई थी हमारी, और जो लड़का है उसकी माँ है ना, तो ये लड़का क्या होगा? इसका बेटा, है ना। तो पूछा है कि ये जो कौन लगेगा? हर्ष का। तो हर्ष की ये पत्नी है, पत्नी का बेटा, खुद का बेटा, है ना। ऐसे प्रश्नों में आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है बस। जैसे और करते हैं ऐसे ही प्रश्न। लिखो, अनीता की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। अनीता की ओर संकेत करते हुए, इशारा करते हुए, जो भी आप लिखो। अनीता की ओर संकेत करके राम कहता है, राम कहता है कि उसकी माँ, उसकी का मतलब अनीता की माँ, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अनीता की ओर बोल रहा है तो उसकी माँ, उसकी माँ, कॉमा लगा दो। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अनीता का राम से संबंध क्या है? क्या आएगा? पत्नी कौन बना रहा है उसको ज़बरदस्त। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आप खुद के ऊपर लेके नहीं कर सकते, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ऐसे में तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अनीता की ओर संकेत करते हुए राम कहता है कि उसकी जो माँ है, अनीता की माँ, वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो अनीता का राम से क्या संबंध है? करो।
ठीक है। अच्छा इकलौती और दे रखा है ना, नहीं तो 2-3 बहू हो जाएंगी। इकलौती का मतलब एक ही बहू है ना। और बात कौन कह रहा है? राम किससे? अनीता से। अब तो आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, 8-10 तो कर ही लिए पॉइंटिंग वाले। देखो क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बन गया आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देखो जहाँ से बात शुरू हो रही है ना उसको डाल दो नंबर 1 मेरे, दूसरा आदमी उसका पुत्र, तीसरा उसका दादा, और चौथा है इकलौती पुत्र वधू। तो बात जो कह रहा है ना वो आपका मेरे हैं, कि बात कह रहा है राम, तो राम के, ये आपका है राम, शॉर्ट में लिखता हूँ आर। राम ऐसे कह रहा है कि मेरे पुत्र, तो राम का ये पुत्र बना दिया नीचे की ओर, एक जनरेशन नीचे। इसका दादा बनाना है, दादा कौन होता है सर? ये जो है इसका दादा, इसका पिता का पिता है ना, तो ये है ना इसका क्या बनाना? दादा। तो ये इसका पिता और पिता का पिता, ये बन गया दादा। यहाँ तक आ गया अपन। दादा की इकलौती पुत्र वधू, ये दादा है ना, इकलौती पुत्र वधू मतलब क्या? बेटे की बहू यानी बेटे की पत्नी। तो सर ये इसका बेटा है और ये यहाँ इसके बनानी है पत्नी, और ये जो पत्नी आई है ना, ये जो पत्नी है वो उसकी माँ है। किसकी माँ? अनीता की माँ। ये जो है अनीता की माँ है ये। तो अनीता कहाँ होगी? अनीता क्या होगी? नीचे। समझ गए? तो पूछा क्या है? क्या पूछा है भाई? राम का अनीता से क्या संबंध है ना। अनीता को माइनस और लगा देते हैं क्योंकि आपका फीमेल है। तो देखो पूछा है कि भाई राम है, राम का अनीता से पूछा, अनीता का राम से। अनीता का राम से क्या संबंध है? अनीता क्या लगेगी? देखो अनीता क्या लगेगी? इसकी बेटी, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। इसकी बेटी, इसकी बेटी, बात बराबर। अगला लिखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कल्याण कहता है कोई कल्याण है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कल्याण कहता है कि उसका पोता मतलब उस व्यक्ति का पोता, कल्याण की बात नहीं है अभी, कल्याण तो मेरे से शुरू होगा। उसका पोता मेरे भाई का, उसका पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। उसका पोता, जो व्यक्ति है उसका पोता मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। तो व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है? व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध है? लिख देता हूं मैं। देखो कल्याण कह रहा है एक व्यक्ति से, कल्याण है ना वो कह रहा है एक व्यक्ति से, और क्या कह रहा है कि उसका जो पोता है, उस व्यक्ति का जो पोता है वो कल्याण यानी कि मेरे भाई का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। बात कहाँ से हो रही है? मेरे से। तो देखो ये मेरा, ये इसका भाई और उसका बेटा, 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। बात कह रहा है कल्याण, तो कल्याण हो जाएगा मेरे, यानी कि सर ये हो गया कल्याण। और कल्याण ये बोल रहा है कि मेरा भाई, सर कल्याण का भाई बना दिया, ये बन गया कल्याण का भाई, है ना। ये कल्याण का भाई है और भाई का एकमात्र बेटा, इसका बेटा बनाना तो कहाँ बनेगा? नीचे। प्लस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि प्लस का मतलब आदमी होता है पुरुष, और माइनस का मतलब महिला, बस, है ना। ये हो गया। अब ये जो आया ना लास्ट आदमी, एकमात्र पुत्र है, ये जो भाई साहब आए हैं ये उसका पोता है। ये किसका पोता है? उस आदमी का। अब ये पोता कब बनेगा? ये पोता कब बनेगा? ये जो आदमी है ना उसका पोता है जो इस बारे में बात हो रही है। तो ये पोता कब बनेगा? जब वो आदमी इसका दादा हो, यानी कि जो आदमी है दादा, यानी कि इसका यानी कि ये है वो आदमी, जो आदमी दिया है, आदमी मतलब जो मैन दिया है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, वो भाई साहब ये हैं। अब पूछ रहा है कि क्या पूछा प्रश्न में? कल्याण का या पुरुष का?
व्यक्ति का कल्याण से क्या संबंध? व्यक्ति क्या लगेगा? ये व्यक्ति कल्याण का पिता नहीं लगेगा क्या? ये इसका बेटा है और बेटे का भाई क्या लगता है? तो ये पूछा है कि भाई व्यक्ति क्या लगेगा, यही तो पूछा है ना, आप उल्टा बता रहे हो। ये पूछा है कि भाई जो व्यक्ति है, जो मैन है ना, या मैं हिंदी में लिख देता हूँ आपका, ये है वो व्यक्ति, है ना। प्रश्न गलत बोला था, कौन सा? लास्ट में व्यक्ति का कल्याण से संबंध ये पूछा था मैंने, तो ये तुमने लिखने में गलत कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अच्छा लेवल का करा दो एक क्वेश्चन, लेवल का लिखो। एक परिवार में दादा दादी, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार का। पॉइंटिंग वाला तो करा दिया मैंने, बहुत करा दिया पॉइंटिंग वाले, है ना। फिर आपकी कोई समस्या आई तो आप लेके आ जाना पॉइंटिंग वाले ना। वैसे मैंने कम से कम 8-10 करा दिए, कुछ नहीं कराना। पेपर वो रहे देख, उसको देख लेना, है ना। और ये हर्ष वाला कराना है, 2018 में आया, 19 वाला मेरे पास था नहीं, तो पेपर मैं खुद करा दूंगा जब अपना सिलेबस हो जाएगा, तब टेंशन मतलब बिल्कुल भी। लिखो, एक परिवार में दादा दादी कोमा माता पिता, एक परिवार में दादा दादी माता पिता तथा उनके 4 लड़के व उनकी पत्नियां रहती हैं। 4 लड़के व उनकी पत्नियां रहती हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि दादा दादी रहते हैं, माता पिता मतलब उनके नीचे वाले रहते हैं, और उनके फिर 4 क्या हैं? 4 बेटे हैं, लेकिन चारों की शादी भी हो रखी है, ये कह रहा है। आगे, इनके अलावा, वही तो पूछा परिवार में कितने हैं। इनके अलावा प्रत्येक लड़के के एक पुत्र व 2 पुत्री हैं। इसके अलावा प्रत्येक, अरे सबके होते हैं पहले के ज़माने में, एक पुत्र 2 पुत्री को ज़्यादा नहीं है, एक पुत्र व 2 पुत्री हैं। तो पहला प्रश्न लिखो। तो पहला, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? पहला है कुल सदस्यों की संख्या। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। और दूसरा लिखो, कुल महिलाओं की संख्या। कुल महिलाओं की संख्या। अरे महिला का मतलब सभी आ जाते हैं उसमें, बेटी हो चाहे पत्नी हो चाहे दादी हो, सब आ जाती है। महिला का मतलब ये होता है। तभी तो करो सही अच्छी तरह। देखो प्रश्न में ये बोला है कि एक परिवार में दादा दादी हैं। सर ये दादा हैं, ये इनकी दादी हैं, दादा दादी हो गए। इसके अलावा माता पिता भी रहते हैं, यानी कि एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो माता है भी है और पिता भी, ऐसे बनाते हैं ना, एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो। इसके अलावा इनके 4 बेटे हैं। ये जो माता पिता है ना, इनके 4 बेटे हैं। अब देखो बेटे कैसे बनाएंगे? सर नाम लिख देते हैं अपना ना, ABCD, अच्छा रहेगा अपने हिसाब से, ABCD। ये इनके 4 बेटे हैं, और बेटे हैं तो इसको मैंने प्लस लिख दिया। और ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये माता है, ये पिता है, प्लस माइनस लिख दे, क्योंकि हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कितने पुरुष हैं। अब इनकी शादी भी हो रखी है, तो शादी करेंगे, मैं माइनस लगा देता हूँ बस ऐसे ही साइड में, है ना, कि शादी भी हो रखी है। यहाँ तक सही है। इसके बाद बोल रहा है कि इनके जो बेटे हैं, प्रत्येक के एक लड़का है और 2 लड़कियाँ हैं। ये जो हैं, ये जोड़े हैं, इनके एक लड़का है 2 लड़की हैं। तो देखो कैसे बनेगा, एक तो प्लस बनेगा, 2 माइनस, सबके 1 प्लस 2 माइनस। शॉर्ट में बता रहे हैं देखो, है ना, समझ आ जाएगा ना शॉर्ट में। ऐसे बस ये हो गया पूरा, फैमिली बन के तैयार। पूछा कि कुल कितने सदस्य हैं, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि टोटल 24 हैं। दूसरा भाई कितनी महिलाएं हैं, माइनस देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब पुरुष 10 बच गए, बस सीधी सी बात है, 24 में से 14 गए तो, है ना। तो ये आपका इस प्रकार से पूछ लेते हैं, है ना। अब कई बार क्या पूछ लेते हैं, देखो एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि भाई ये तो समझ आ गया ना, बनाया जो, आवाज़ ही नहीं निकली, मतलब समझ नहीं आया देखो कई बार क्या पूछ लेता है कि इसके 4 बेटे हैं, यहाँ तक सही है, इसको हटा दो, मैं ये साइड में बना देता हूँ, देखो साइड में, कि देखो दादा दादी तो हैं ही, दादा दादी तो हैं, अब वहाँ कन्फ्यूज़न कर देता है आपको। देखो दादा दादी भी हैं और माता पिता भी हैं, है ना, और कहता है कि इनके 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं, जो भी हैं। अब मान ले 4 बेटे बना दिए मैंने, ए बेटा नंबर A B C और D। अब ऐसे बोलता है कि इसके जो बेटे हैं ना, इनके बेटे के सबके 2-2 बहनें हैं, है ना सबके 2-2 बहनें हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर इसकी भी 2 बहन हो गई, इसकी भी 2 बहन हो गई, इसकी भी 2 बाढ़ थोड़ी रखी हैं, मतलब टोटल में ही 2 बहन है। ऐसे प्रश्न में ये ध्यान रखना है, ऐसे पूछ ले कि भाई एक परिवार में दादा दादी हैं, फिर उनके माता पिता हैं और 4 बेटे हैं, और इन 4 बेटों के 2-2 बहन हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर 2 इसकी हो गई, 2 इसकी, 2 इसकी, 2 इसकी, ऐड कर दिया 8 बहन हो गई। 8 बहन नहीं होती हैं प्रत्येक के 2 हैं, इसका सही बात है। अरे प्रत्येक के, जैसे वो प्रश्न आपने सुना होगा ना, 1 तीतर, तीतर के आगे 2 तीतर, है ना, तो वही वाली कहानी है 1 तीतर, ये रहा 1 तीतर, तीतर के आगे 2 तीतर, और 1 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, हो गए ना, है 3 ही। ये तीतर है, इसके आगे 2 हो गए, ये रहे, इसके पीछे ये 2 हो गए, है ना। तो इसलिए ऐसे ही प्रश्न है, कुछ नहीं है। देखो अगर ऐसे बोल रहा है कि भाई प्रत्येक भाई के 2-2 बहन हैं और 4 भाई हैं, तो 8 बहन नहीं होंगी है ना, 2 ही तो हैं। उसकी बहन लगेगी, वो आपको पता है, उसकी बहन लगेगी, उसकी, ऐसे थोड़ी बांट रखा है। पत्नियां अगर हैं तो पत्नियां अलग अलग होती हैं, ये ध्यान रखना है ना। अब हम तीसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं ना, ये हमारे दूसरे प्रकार के थे पॉइंटिंग वाले। अब तीसरे प्रकार के देखते हैं, जिनको बोलते हैं कोडेड, यानी कि समीकरण वाले, कोडेड वाले, यानी कि हाँ कोडिंग वाले ही। अब लिखो लास्ट प्रकार का टाइप 3, है ना। तीसरा जो प्रकार है ना टाइप 3, वो अपना है कोडेड, कोडेड वाले, कोड के रूप में लिखो, कोडेड रिलेशनशिप बोलते हैं इसको ना। ओके, तो देखो एक प्रश्न लिखो, फिर समझ आएगा कैसे आते हैं। यदि A भाग B, और मुझे नहीं लगता ये वाला आपके आएगा आता है क्या, कोई बात नहीं, आता है तो अच्छा यही आता है चलो, यदि A भाग B का अर्थ है, अर्थ क्या है कि भाई A है ना, B का पिता है। दूसरा, यदि A गुणा B, इसका अर्थ है A B की पुत्री है। दूसरा, A प्लस B, इसका अर्थ है कि A B की बहन है। बहन आता है ना, बहन नहीं आती, मेरी हिंदी खराब है। हाँ, और A माइनस B, इसका अर्थ है कि भाई A B का पति है। ओके, अब प्रश्न
ये प्रश्न ही चल रहा है अभी। अरे प्रश्न हुआ नहीं, देखो प्रश्न ये है, ये आपको दिया है S का P से संबंध ज्ञात करो। क्या करा क्या करा? पिता नहीं होगा, अच्छे से देख। क्या? अच्छा देख के घबरा गए इसको। S का P से संबंध, पत्नी आनी चाहिए इसकी। देखो समझ नहीं आएगा या दिमाग मत लगाओ। है ना? देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि बाईं ओर से हल करना शुरू करो और डायग्राम बनाओ। जो डायग्राम बनाना आपको सिखाया था वो देखो। पहला देखना है P भाग Q। P सर भाग का मतलब होता है कि जो पहले वाला है P भाग Q है, A भाग B बात एक ही है। इसका मतलब है कि A है ना वो B का पिता है, इसका मतलब P Q का पिता है ना। बात ये की है, आपको पहले से पहला देखना है। देखो भाग का मतलब है कि जो पहले वाला है वो दूसरे का क्या है, पिता। यानी कि P भाग Q का मतलब हो जाएगा P है ना, देखो पढ़ो इसको, P Q का पिता है, ऐसे बन जाएगा ना ये। यानी कि P है वो Q का पिता है, ये आपका Q है और Q का पिता कौन है, P। बस पहली बात हो गई खत्म। दूसरी देखो सर, ये समीकरण हो गया खत्म। अब इन दोनों के बीच आएंगे, प्लस का निशान है ना, और प्लस का मतलब दे रखा है कि सर प्लस का मतलब है A है वो B की बहन है। पहले कौन आ रहा है, ये R की बहन है, Q है ना वो R की बहन है, तो Q है ना ये बहन है किसकी, R की, और R का पता नहीं है भाई है या बहन है, बना दिया। अगला देखो ये वाला हो गया। तीसरा दे रखा ये R गुणा S, तो गुणा का मतलब होता है सर ये कि जो पहले वाला है ना वो दूसरे की पुत्री है, यानी कि R S की पुत्री, ऐसे पढ़ेंगे R S की पुत्री है, A B की पुत्री है, इसका मतलब R S की पुत्री है। R है ना ये पुत्री है और पुत्री है तो माइनस, और किसकी है पुत्री, S की। सर ये तो ये पुत्री है तो मतलब ऊपर जाएगी ना S ऊपर जाएगी, ये बन गया ना। लेकिन अब अच्छे से देखो इसको कि सर ये दोनों भाई बहन है, बहन है दोनों, भाई बहन नहीं, ये दोनों बहन है। अगर ये इसका पिता है हमको पता लग रहा है, तो सीधी सी बात ये क्या होगी, इसकी माता। बस ये खत्म हो गई कहानी, बस अब बन गया। देखो ये अब प्रश्न देखो, S का P से क्या संबंध है, S ये रहा और P का क्या संबंध है, पति पत्नी है ना, यानी कि S क्या लगेगी, S देखो माइनस है, मतलब इस क्या होगी, पत्नी। ठीक है, बताओ ये समझ आया या नहीं आया? इसमें कुछ नहीं करना, जो दे रखा है ना उसका टाइप पहले बता देना आपको, टाइप पहले वाला। तो टाइप पहले में लिखा होता है कि एक परिवार में A B का बेटा है ना, E F की पत्नी है, वही वाले हैं, लेकिन उसको ऐसे समीकरण के रूप में दे दिया बस। क्या? अब इसी में ही दूसरा प्रश्न करते हैं, है ना, ये लाइन यो की यो है ना। दूसरा प्रश्न करते हैं इसमें, M भाग N गुणा R P प्लस T। ये आपको रिलेशन दे रखा है कि M भाग N गुणा P प्लस T। प्रश्न पूछा है M का T से संबंध। ओके देखो पहला इसको हल करते हैं, M भाग N। भाग का मतलब क्या है, देखो भाग का मतलब है कि जो पहले वाला है ना जो दूसरे का पिता है, यानी कि M N का पिता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा ना तो इसको उस फॉर्म में बना लो जैसे टाइप 1 वाले प्रश्न किए थे ना, कैसे किए थे उस टाइप में बना लो इस क्वेश्चन को। देखो M भाग N मतलब इसको देखो भाग M N का पिता है, शॉर्ट में इधर लिखो M N का पिता है। देखो टाइप पहले क्या था ना उससे कर सकते हैं, पहली लाइन हो गई। दूसरी देखो इन दोनों के बीच देखो गुणा आ रहा है, गुणा का मतलब सर पुत्री है, इसका मतलब N
पी की पुत्री है, एन पी की पुत्री है, एन पी की पुत्री है, ठीक है, ये दूसरा बन गया। और तीसरा, ये प्लस है बीच में, और प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की बहन है, मतलब पी है ना वो टी की बहन है, पी टी की, अब तो हो जाएगा। बना तो देखो इसको, पहला एम एन का पिता है, एम है ना वो एन का पिता है, इस एन का पिता कौन है, एम, और एम आदमी है प्लस। दूसरा, एन पी की पुत्री है, एन है ना ये पुत्री है पी की, सर पुत्री है तो माइनस लगा दिया। अब पुत्री का मतलब इसका पिता भी हो सकता है, माता, पिता तो पहले ही है ना, लेकिन बोला है कि एन है वो पी की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, पी की। अब एम की पुत्री है तो इसका मतलब पी है ना वो इसकी क्या है, पत्नी है ना, ऐसे तभी तो होगी, है ना। और तीसरी लाइन दे रखी पी टी की बहन है, ये पी है ना वो टी की बहन है, तो यानी कि आपका टी आ जाएगा यहाँ इसके बराबर में। हो गया। क्या पूछा है देखो, एम का टी से क्या संबंध है, एम है ना वो क्या लगेगा, टी का। देखो ये टी है, ये टी का क्या है, बहन है, और बहन का पति है, तो बहन का पति जीजा। तो ऐसे हो गया ना, ऐसे बना के कर लेना। क्यू की माँ पी की बहन है, क्यू की जो माँ है पी की बहन बना दो पहले तो ये, और पी की जो बहन है वो क्यू की माँ है, ये है ना क्यू की माँ है, ओके। दूसरा, तथा एम की बेटी है। अब यहाँ से तथा जो लगता है ना वो इस पास वाले का संबंध होता है, क्यू की जो माँ है, पी की तो बहन है, तथा एम की बेटी है, कौन, क्यू की जो माँ है ये, क्यू की माँ, ये पी की बहन है, पी की तो बहन है, साथ में एम की बेटी भी है, ये है ना ये एम की बेटी है, ओके। यदि एस पी की बेटी है, एस है ना वो इस पी की बेटी है, ये होगी बेटी, एस पी की बेटी है। दूसरा, और टी की बहन है, एस है ना पी की तो बेटी है ही लेकिन टी की बहन है, ये बात हो रही है एस की, ये टी की बहन भी है। तो एम का टी से क्या संबंध है, एम कहाँ, ये रहा, टी कहाँ, ये रहा, बनाओ एम का टी संबंध। ये इसकी क्या है, बहन है, बहन, ये इसका पता नहीं क्या है, ये इसका पिता होगा, सीधी सी बात, पिता या माता, और ये पिता ही है क्योंकि ये माता है, तो है ना। तो ये देखो इसके इसकी माँ, ये पिता और माँ का क्या है, पिता या माता, दोनों हो सकते हैं, तो नाना नानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या दिया है, हाँ तो नाना नानी आएगा ना उत्तर। दोनों इसलिए दे रखे क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बोल नहीं रखा, लेकिन इसमें तो बोल रखा है कि माइनस है, और महिला का पिता हमेशा क्या होता है, नाना ही होगा, दादा नहीं होगा। कल और करा देंगे जो बच्चे क्वेश्चन है ना, कल नहीं जब भी क्लास होगी, है ना, हाँ जब भी। ब्लड रिलेशन कल परसों करा देंगे, थोड़ी कुछ लैंग्वेज घूम के जो प्रश्न आते हैं ना वो वाले।